अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, रोज़ाना हम आपको जो करंट सिचुएशन होती है, पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, उसके ऊपर आपको खबरें देते हैं। आपको हम बताते हैं कि आज असम्बली से कौन सा नया बिल पास हो गया, सदर साहब ने कौन सा ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, काजी साहब ने कौन सा नया मामला और कानून जो है वो पास कर दिया। ये सारे मामलात हम आपको बताते रहते हैं और ये गोरख धंधा जो है ये बंद होने का नहीं है। ये चलता रहेगा, कभी जलसे, कभी जुलूस, कभी वुकला। लेकिन मैं सिर्फ आपको 3 कहानियाँ जो हैं 3 दिन की, पिछले 3 दिन में पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा, क्या किसी के कान पे जूं रेंगी, क्या कोई आपने मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े मीडिया चैनल्स और ये जो लाखों करोड़ों रुपए जिनको लिफाफों की मद में मिलते हैं मुंह बंद रखने के लिए, वो माशरती बुराइयों के ऊपर भी अपना मुंह नहीं खोल रहे, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। सिर्फ एक डिजिटल दहशतगर्द जो हैं उन्होंने इसके ऊपर बात की है, साकिब खैल साहब ने। उनका व्लॉग आप ज़रूर सुने। लेकिन आप देखें कि 3 इतने बड़े वाक़यात जिसमें एक 17 साला बच्ची को उसके वालदैन के सामने, यानी उसके मामू थे या मुमानी थी, वालदैन ही होते हैं, उनके सामने जो है सड़क के किनारे डाकुओं ने जो है ज्यादती का निशाना बनाया। वो चीखती रही, चलाती रही और आखिरकार एक पर्चा जो है वो दर्ज हो गया है। किसी ने उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। आप देखें, इंडिया में पिछले दिनों का वाक़या हुआ था, वो कौम थी, पूरी कौम सड़कों पे आ गई। हम हजूम हैं, हम बगैरती का एक निशान बन चुके हैं, यह हमें बना दिया गया है। हमें इस तरह की चीज़ें, हमारा एहसास, हमारी जज्बात को जगाती नहीं है। हम पॉलिटिशियंस, हम पुलिस, हम अदलिया, हम बाकी लोगों की बाद में बात करेंगे, पहले हम अपनी बात करेंगे। क्या हम इस काबिल हैं? क्या हमारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है? क्या हम इन बातों को सुन के या देख के महसूस कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है? क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हमारे साथ कब होगा? यानी सफाकियत की और बेहिसी की और मैं कहता हूँ कि ज़लालत की इंतहा होती जा रही है हमारे माशरे में। और हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। हमारी अदालतें, जनाब हमारे काजी फायद ईसा इतने बड़े मनसब पे बैठे हुए हैं, आंखें बंद हैं। 3 वाक़यात हुए हैं, एक 17 साला बच्ची के साथ हुआ है, 2 12 और 11 साल के बच्चों को पुलिस सब इंस्पेक्टर ने ज्यादती का निशाना बनाया है इस्लामाबाद में। उसके बाप की दुहाई आप सुने सोशल मीडिया के ऊपर। और मुल्तान के अंदर जनाब हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके वालिद के नाम पर बनी हुई जो यूनिवर्सिटी है, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक हादसा होता है, एक बच्ची की, स्टूडेंट की जान चली जाती है। 3 घंटे तक उसकी लाश सड़क पर पड़ी रहती है और कोई भी उसकी लाश को वहाँ से रिस्पेक्टेबली जो है वहाँ पे आके नहीं मैनेज करता। जब उसका बाप आता है तो फिर वो भी हम आपको सुना देते हैं एक क्लिप के उसका बाप, या हम बता देते हैं आपको कि उसका बाप वहाँ पे स्टूडेंट्स को ये बताता है जब एहतजाज शुरू होता है कि ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि लाश ले जाने से पहले सारा मामला यहाँ पे क्लियर करो। ये हालात हो गए हैं। मरियम साहिबा के कानों पर भी जूं नहीं रेंगी, हालांकि उनके बाप के नाम पे ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। यहाँ पे ये हालात हो गए हैं। आपके उस्ताज़ा, आपके मैनेजमेंट, आपके पुलिस, आपकी अदालतें, आपका मीडिया, आप बेहिस हो चुके हैं, एक बेहिस कौम है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एक चिंगारी की ज़रूरत है। और जितने दरिंदे, जितने बेहिस और जितने जालिम लोग इस वक्त हम बन चुके हैं और हमारे बीच में फिर रहे हैं, अगर वो चिंगारी भड़क उठी तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान का वो हाल होगा जो आपने ख्वाब में नहीं सोचा होगा। किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी, किसी का घर महफूज नहीं होगा, किसी की जान महफूज नहीं होगी, क्योंकि हम बेहिस हो चुके हैं। 3 बड़े वाक़यात 3 दिनों में, और सोशल मीडिया के ऊपर चंद लोगों ने बात की और बाकी सब खामोश। ये बड़े बड़े चैनल जो रोज भाषण देते हैं आके कि जनाब डंडे चलेंगे, अब फलाने को सीधा कर दिया जाएगा, इमरान खान कभी बाहर नहीं आएगा, अब पीटीआई वालों के साथ ये हो जाएगा, फलाने के साथ ये हो जाएगा। वो भाड़ में गए यार आपकी सियासत और आपका मामला। आपके इर्द गिर्द जो इस वक्त हालात हो रहे हैं, आपके अपने घर महफूज नहीं होंगे। और ये जो लोग बढ़ बढ़ के बातें करते हैं, लोग पॉइंट आउट करके इनको भी घरों से निकालेंगे। तो डरें उस वक्त से और खुदा का खौफ करें। लेकिन बात यह है कि पुलिस की वर्दियाँ पहन लेने से, पुलिस के आईजी के साथ खड़े होकर तस्वीरें बनाने से, या आप मनसब की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ के उंगलियां उठा उठा कर लोगों को बातें करने के लिए और इंसाफ का अपने आप को अलंबरदार कहने से आप इंसाफ के अलंबरदार नहीं होते। काजी साहब, आपको इंसाफ करना पड़ेगा। आप छोड़ें, आप जो पॉलिटिकल कर रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये अलहदा बात है। इस वक्त जो सोसाइटी के अंदर हो रहा है, 3 वाक़यात में किसी ने भी कोई एक्शन लिया, किसी को भी कोई एहसास हुआ?
اتنی بےغیرتی، اتنی بے شرمی، تف ہے اس ساری بے شرمی اور بغیرتی کے اوپر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔